पंचकुला में श्री गुरु अर्जुन देव जी के 420वें शहीदी दिवस के मौके पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। समारोह में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर गुरु अर्जुन देव जी के जीवन पर आधारित डॉक्यूमेंट्री फिल्म का भी प्रदर्शन किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने छबील सेवा भी की। आपको बता दें, कार्यक्रम में हरियाणा और पंजाब से अनेक संत महापुरुष पहुंचे और हरियाणा सरकार के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का आभार जताया। हरियाणा सरकार द्वारा संत महापुरुष सम्मान एवं विचार प्रसार योजना के तहत आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि श्री माता मनसा देवी और श्री नाडा साहिब की पावन धरती पर आयोजित इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर स्वयं को सौभाग्यशाली मानता हूँ। उन्होंने गुरु अर्जुन देव जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए कहा कि उनका बलिदान केवल सिख समाज की धरोहर नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उन्होंने कहा कि गुरु साहिब ने सदियों पहले ही सामाजिक समरसता, समानता और वासुदेव कुटुंबकम की भावना को साकार रूप दिया। प्यारी साध संगत जीओ, ये साडी संस्कृति दा वो मूल तत्व है। श्री गुरु अर्जुन देव जी ने सानू जो सिखाया है कि समाज विच समरसता किस तरह लाई जाती है। नायब सिंह सैनी ने कहा, श्री गुरु ग्रंथ साहिब में संत कबीर, संत नामदेव, बाबा फरीद और संत रविदास सहित विभिन्न संतों की वाणी को संकलित कर गुरु अर्जुन देव सिंह ने भारत की विविधता को एकता के सूत्र में बांधने का अनुपम कार्य किया। उन्होंने कहा कि जब हम श्री गुरु अर्जुन देव जी के बलिदान को याद करते हैं तो गौरव के साथ साथ उन यातनाओं का स्मरण भी होता है जिन्हें उन्होंने धर्म और सत्य की रक्षा के लिए सहन किया। असी सब जानते हैं कि गुरु ग्रंथ साहिब दे विच साथियों संत कबीर जी, संत नामदेव जी, बाबा फरीद जी अते संत रविदास जी दी वाणी वो शामिल है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, हरियाणा की धरती संतों, गुरुओं और वीरों की भूमि रही है। यहाँ की मिट्टी में गीतों का ज्ञान भी है और गुरुओं के बलिदान की सुगंध भी। इस विरासत को आगे बढ़ाने के लिए राज्य सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश भर में सिख गुरुओं के योगदान और बलिदान को सम्मान देने का कार्य किया जा रहा है। श्री गुरु तेग बहादुर जी का 400वां प्रकाश पर्व, वीर बाल बहादुर का राष्ट्रीय स्तर पर आयोजन तथा करतारपुर साहिब कॉरिडोर का निर्माण इसी दिशा में उठाए गए ऐतिहासिक कदम हैं। हरियाणा दी ये वीर धरती सदियां ता गुरुआं ते सूरमियां दी ये धरती रही है। इत्थे दी मिट्टी विच गीता दा ज्ञान भी है अते साडे गुरुआं दे बलिदान दी खुशबू भी है। मुख्यमंत्री ने कहा, हरियाणा सरकार ने भी सिख इतिहास और गुरुओं की शिक्षा को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए अनेक महत्वपूर्ण निर्णय किए हैं। हरियाणा सरकार ने 8वीं कक्षा के इतिहास पाठ्यक्रम में सिख गुरुओं के इतिहास को शामिल किया है। श्री हजूर साहिब, नांदेड़ की यात्रा के लिए कुरुक्षेत्र और सिरसा से विशेष रेलगाड़ियों का संचालन किया गया। इसके अलावा वर्ष 1984 के दंगा प्रभावित 121 परिवारों के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का प्रावधान किया गया। वीर बाल बहादुर के अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने पंचकुला में इन परिवारों को नियुक्ति पत्र भी प्रदान किए। प्यारी साध संगत जीओ, मेरे लिए बड़े फकर दी गल है हुण असी हरियाणा विच 8वीं क्लास ते इतिहास पाठ्यक्रम विच सिख गुरुआं दा इतिहास शामिल कर दिता है। हरियाणा सरकार द्वारा पाठ्यक्रम में सिख गुरुओं का इतिहास पढ़ाए जाने को लेकर प्रदेश वासियों का कहना है कि सरकार ने ये बहुत ही अच्छा कदम उठाया है। इससे बच्चों को सिख गुरुओं के बारे में विस्तार से जानकारी मिलेगी और बच्चों का संपूर्ण विकास होगा। 1984 के जो दंगे थे वो सिख संगत के ऊपर एक बहुत ही जुर्म अमानवीय कार्य जो किया था उस टाइम की सरकार उनके नुमाइंदों द्वारा, उसकी भरपाई के लिए वैसे तो उसकी भरपाई हो नहीं सकती, लेकिन फिर भी भाजपा सरकार ने, नरेंद्र मोदी सरकार ने 121 परिवारों को चिन्हित कर उनको सरकारी नौकरी देने का बहुत ही साहसिक सराहनीय कार्य किया है और मैं इसकी बहुत भारी प्रशंसा करता हूँ। भारत सरकार ने जिस प्रकार से वीर बाल दिवस को मना करके सिखों के गुरुओं के प्रति, सिख गुरुओं के प्रति अपना करुणा भाव दिखाया और उनकी महान परंपराओं को जन जन में पहुंचाने का काम किया है, इसी परिवेश में हरियाणा सरकार भी लगातार काम करती आ रही है
जिस प्रकार से जो सिख दंगों से पीड़ित लोग थे उनको आज तक उनको न्याय नहीं मिला था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक एसआईटी गठित की गई और उस एसआईटी ने पुनः एक एक दोषी को ढूंढा और फांसी तक पहुंचाने का काम किया। हरियाणा सरकार ने सिख इतिहास और गुरुओं की शिक्षाएं देने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। मैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं, नायब सिंह सैनी जी का, कि अब से 8वीं क्लास से बाबा बंदा बहादुर और हमारे 10 सिख गुरुओं की जो जीवनियाँ हैं वो 8वीं क्लास से बच्चों को पढ़ाई जाएंगी। मुख्यमंत्री ने युवाओं से आह्वान करते हुए कहा कि वे सिख गुरुओं के गौरवशाली इतिहास और बलिदान से प्रेरणा लें। जब युवा अपने इतिहास और विरासत को जानेंगे तो उनमें आत्मविश्वास बढ़ेगा और वे राष्ट्र निर्माण में अधिक प्रभावी योगदान दे सकेंगे। चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट।